अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल हम आपको जुर्म की दुनिया से जुड़ी खबरें ज्यादा सुनाते हैं, तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि देश की राजधानी से खबरें ही ऐसी आती हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर लगता है जैसे गुनाह का कब्जा हो गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं। इस साल के शुरू के 3 महीनों में यहां इतने गुनाह हो गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले कई 100% तक ज्यादा है। 16 दिसंबर की वारदात और उसके बाद देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर उठी आवाज के बावजूद पिछले 3 महीने यौन उत्पीड़न और रेप की इतनी वारदात हुई है जो पिछले साल से 590% तक ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने ये आंकड़े बताए हैं। अपराध का जो काला चिट्ठा है वो जारी किया है। ये आप आंकड़े देखिए किस तरीके से 1 जनवरी से लेकर 24 मार्च के बीच के ये आंकड़े हैं। 2012 में जहां यौन उत्पीड़न के 115 मामले थे, 793 2013 में अभी तक रिपोर्ट किए गए। 590% की बढ़ोतरी यहां पर है। बलात्कार के मामले में 147% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। फिरौती हो, डकैती हो, अपहरण हो, चोरी हो, हर तरफ जो आप देख रहे हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल कितने मामले सामने आ चुके हैं अब तक। पिछले साल 16 दिसंबर को हुई बलात्कार की घटना के बाद ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली पुलिस अब और मुस्तैद होगी और अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टे ही। जहां अगर इन 3 महीनों की बात की जाए इस साल, तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े दिल्ली पुलिस ने पेश किए वो काफी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो छेड़छाड़ की जो घटना है वो 600% तकरीबन ज्यादा इस बार हुई है। इसके अलावा बलात्कार की जो घटना है वो 150% ज्यादा इस बार रजिस्टर्ड हुई है। जाहिर तौर पर ये जो फिगर है बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है और ये गंभीर विषय है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का इस बारे में साफ साफ यही कहना है कि ये इसलिए फिगर इतनी ज्यादा जो बढ़ी हुई सामने आई क्योंकि उन्होंने मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। तो जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या पहले दिल्ली पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं करती। कहीं ना कहीं ये फिगर्स इस बार ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की ये एक तस्वीर को दर्शा रही है कि किस तरह से जो दिल्ली में जो है अपराध बिल्कुल जो है वो अब दिल्ली पुलिस कंट्रोल कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था संभालने वाली दिल्ली पुलिस जो है इस बार फिर कटघरे में है। जाहिर तौर पर पुलिस की अपनी दिक्कतें हैं, उनका यही कहना है कि वो हर एक शख्स के पीछे नहीं रह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं जो अपराध सड़कों पर हुआ, ऐसे में जवाबदेही दिल्ली पुलिस बनती है कि उन जो अपराध है उन पर कम से कम काबू पाया जाए। हालांकि पुलिस सब छेड़छाड़ बलात्कार जैसे मामलों के बारे में यही कहना होता है कि ये कुछ पर्सनल अफेयर्स होते हैं जिसमें पुलिस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जब ये मामले सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करके और ऐसे मामलों को सुलझा कर ही अपनी जो है वाह लूट सकती है दिल्ली पुलिस। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले सामने आए इस दौरान जो सड़कों पर क्राइम हुआ, जहां से चलती जो है बस में लड़की के साथ बात करो, इसके अलावा कई बार कार में चलती कार में बलात्कार करो, तो जाहिर तौर पर ऐसे में दिल्ली पुलिस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। लेकिन जो आंकड़े सामने आए बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित अगर फिगर्स की बात की तो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है और ऐसे में जवाबदेही दिल्ली पुलिस की बनती है। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग उठी, दिल्ली आज तक। कहने के लिए यहाँ पर एक शहर की बात हो रही है, देश की राजधानी की बात हो रही है, जहां पर लोग सभ्य माने जाते हैं, वहां पर अपराध के आंकड़े, जहां पर सुरक्षा सबसे ज्यादा सुरक्षा का दावा किया जाता है। क्या कहते हैं ये आंकड़े, क्या समझे दिल्ली वाले, क्या समझे ये पूरा देश। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितिन जैन हमारे साथ पुलिस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं और शम्स ताहिर खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। नितिन, जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस क्या कह रही है अपनी तरफ से। आंकड़े पुलिस की तरफ से ही जारी किए गए हैं, लेकिन उनका इसके बारे में क्या कहना है, क्यों आखिर इतना ज्यादा इजाफा 3 महीनों में। श्वेता, पुलिस का कहना है इस बारे में कि जब से दिल्ली गैंगरेप हुआ है तब से लोगों ने मुकदमे दर्ज कराने या महिला के साथ जो भी छिड़कानी या जो भी उत्पीड़न के मामले हैं उनकी शिकायतें ज्यादा आई हैं और पुलिस को भी उन मामलों को दर्ज करना पड़ रहा है। यानी पुलिस पहले इन मामलों को दर्ज करने से बचती थी और इन मामलों को यानी किसी ना किसी तरीके से टाल देती थी। लेकिन जब से दिल्ली गैंगरेप हुआ है उसके बाद से जिस तरीके का आंदोलन हुआ था और पुलिस बैकफुट पर थी और अब जो एंटी रेप लॉ आया है उसके बाद से पुलिस ने लगातार मुकदमे दर्ज किए और ये देखने में रहा है कि तो महिला और बच्चों के साथ छेड़खानी या सेक्स असॉल्ट है उसके मामले बढ़े हैं। ये तो एक तरफ का हिस्सा हुआ कि महिला और बच्चों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, लेकिन उसके अलावा
रॉबरी, लूटपाट और स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ा है। इस पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोल रही है। पुलिस का कहना है सिर्फ कि जो मर्डर जैसे केसेस हैं वो कम हुए। तो मर्डर के केसेस कम होना और लेकिन बाकी चीजें अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम बढ़ना वो भी अपने आप में चौंकाने देने वाली बात है। लेकिन इस पर पुलिस कुछ नहीं बोल रही। लेकिन हाँ, इनका ये कहना है कि अब जो है मुकदमे फ्रीली हम लोग रजिस्टर करते हैं और तुरंत रजिस्टर करते हैं, चाहे कैसा ही मुकदमा है, और उसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। जी शम्स, वजह क्या समझ में आ रही है? हम अगर वाकई मान लें कि लोग सामने जाने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं और पुलिस भी अब सेंसिटाइज हो गई है कि अब वो दर्ज करने लगे हैं इस तरह के मामले, तो इसमें अपहरण के मामले कैसे बढ़ रहे हैं? क्या हम समझें कि लोगों की जागरूकता बढ़ी है, पुलिस रिपोर्ट ज्यादा लिखने लगी है, या फिर पुलिस की मुस्तैदी में कमी है? देखिए श्रोता, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, अगर हम पूरे देश की बात करें, किसी भी स्टेट पुलिस से बात कीजिए, जब भी क्राइम का ग्राफ ऊपर होता है तो पहला जो जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन है, एफआईआर हम ज्यादा दर्ज कर रहे हैं और इसीलिए मुकदमे की जो है तादाद बढ़ी है। लेकिन दो चीजें वो भूल जाते हैं ये कहते वक्त, एक रेप और दूसरा मर्डर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको आप छुपा नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो सामने आता है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या बाकी विरोध प्रदर्शन के जरिए। उसी तरह मर्डर में आप लाश नहीं छुपा सकते। तो रजिस्ट्रेशन फ्री फेयर है इसलिए बढ़ रहा है, ये दलील हजम नहीं होती। अगर इन आंकड़ों को ही देखें, सिर्फ पहले 83 दिनों के ये महीने, इस 2013 के सिर्फ 83 दिनों के एवरेज आप निकालिए तो हर दिन दिल्ली में 4 बलात्कार के मामले हो रहे हैं। 4 देश की राजधानी में अगर एवरेज बलात्कार होता है, ये अपने आप ही चौंकाने वाली चीज है। ये सिर्फ बात फ्री फेयर रजिस्ट्रेशन की नहीं है, एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं, बल्कि ये वाकई क्राइम के ग्राफ दिखा रहा है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। जबकि 16 दिसंबर के बाद उम्मीद थी कि शायद कुछ हालात सुधरेंगे। पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, रात को डीसीपी लेवल के अफसर की तैनाती की गई थी। ये तक कहा गया था कि 12 बजे तक कम से कम डीसीपी नहीं तो बाद में दूसरे सीनियर अफसर होंगे सड़कों पर, ताकि लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, दिल्ली वालों को एहसास दिला सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, 16 दिसंबर की कहानी पुरानी हो गई, फिर वापस दिल्ली पुलिस अपने डर्रे पे। और यही वजह है कि क्राइम का ग्राफ जो है ये बढ़, हालांकि इसमें दो चीजें हैं कि रेप या मर्डर होता है, जाहिर सी बात है ये पब्लिक प्लेस पे बहुत कम होता है, अगर एवरेज निकाले तो चार दीवारी के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस का रोल इसलिए कि आपको सिर्फ एक्टिव पुलिस की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रोएक्टिव पुलिस की जरूरत है। मतलब ऐसी पुलिस जिसके बारे में लोग डरें, सोचे। क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले अगर सोचता है कि मैं चाहे कैसे भी करूं, कितनी भी एहतियात बरतूं, मुझे ये पुलिस छोड़ेगी नहीं और पकड़ लेगी, अगर ये खौफ, ये डर कायम होता है तो फिर आपका क्राइम ग्राफ अपने आप नीचे जाता है। लेकिन जब आप प्रोएक्टिव पुलिसिंग है ही नहीं, तो जाहिर सी बात ग्राफ इसी तरीके का डरावना होगा और हमेशा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया शम्स ताहिर खान और नितिन जैन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर है, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, पुलिस का खौफ नहीं होगा, तब तक आखिर कैसे कमी आएगी इन आंकड़ों में। और पुलिस के लिए बेहतर यही होगा कि दलीलें देने से बेहतर है कि वो शायद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या मुस्तैदी में कमी आई है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, ये छुटपुट वजहों से बढ़ने वाले आंकड़े तो नहीं ही हैं।